ओके। कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। कल्चरल मतलब, चलो ठीक, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, और डिस्प्लेसमेंट मतलब, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक से दूसरी जगह पे पहुंचना, ठीक। एक होता है प्लेसमेंट, पहुंचना, डिस्प्लेसमेंट उस जगह से हटना, ठीक। तो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की संस्कृति का ही परिवर्तन हो जाना। चलो इन जनरल बताना, एक गर्ल का आफ्टर मैरिज कल्चरल डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और ये फर्स्ट प्राइम एग्जांपल था। दूसरा होता है कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, एक व्यक्ति जो एक कंट्री से दूसरी जगह पे जाता है रहने के लिए। हाँ, माइग्रेशन फिजिकली होता है, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट उसके एनवायरमेंटली होता है, मतलब उसकी एक्टिविटी बदल जाती है। उसका शरीर तो गया, लेकिन जो एक्टिविटी होंगी ना वो उस देश के हिसाब से भी बदल जाएंगी। तो इंसान का हटना माइग्रेशन, संस्कृति का बदलना कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो दो, एक ही मतलब एक व्यक्ति अगर कहीं से कहीं जाता है तो उसकी बॉडी का दूसरी जगह जाना तो माइग्रेशन हो गया, ठीक। इसके साथ बहुत सारी चीजें होती है, नॉट ओनली कल्चरल, बल्कि वो इकोनॉमिकली उसकी बहुत सारी चीजें, सोशली भी बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। उन सब के नाम अलग अलग है लिटरेचर में, समझने की कोशिश करना सिवानी, हम थोड़ी गहरी चीज बता रहे हैं जो लिखा है उससे ज्यादा। चलो, तो कल्चरल डिस्प्लेसमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर refer to the experience of individual, आ गई बात, ठीक। और कम्युनिटीज हु फील, एक व्यक्ति जो दूसरी जगह चला गया, उस समुदाय का एक व्यक्ति हु फील अपरूटेड, क्या फील कर रहा है, अपरूटेड मतलब उखड़ना, जड़ से उखड़ना, एलिनेटेड अलगाव, अलग होना, एंड द स्ट्रेंज्ड, स्ट्रेंज हाँ मतलब अलग 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 फील होना या पराया, एग्जैक्ट, फ्रॉम देयर नेटिव कल्चर, अपने नेटिव कल्चर से। नेटिव मतलब होता है हमारा मूल, मूल कल्चर, ठीक। नेटिव मतलब, नेटिव मतलब जल्दी, नेटिव कल्चर मतलब मूल, मूल कल्चर, ठीक। अच्छा, ड्यू टू मतलब इस वजह से, किस वजह से, टू माइग्रेशन, एक से दूसरी जगह जाने का, ड्यू टू, ठीक। अच्छा, ये ड्यू टू साथ ही होते हैं क्या, कॉलोनाइजेशन, या तो एक व्यक्ति एक से दूसरी जगह चला जाए, माइग्रेशन एक से दूसरी जगह मतलब वो कॉलोनाइज हो जाए, एग्जाइल देश निकाला, निर्वासन, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। हाँ, एक व्यक्ति का कल्चरल डिस्प्लेसमेंट इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। इन सभी चीजों पर शिवानी, ये लिखी हैं जो, सॉरी वजह से नहीं, हाँ उन्हीं की वजह से, ठीक। चलो इतना हुआ। इट एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल and the emotional impact of living between culture belonging fully to neither the homeland nor the adopted society। मतलब हम इस टॉपिक में इस चीज को पढ़ते हैं कि जिसमें मनोवैज्ञानिक रूप से और इमोशनली जो है, तो व्यक्ति के मतलब साइकोलॉजिकली और मानसिक, है ना, दोनों रूप से उसके कल्चर में जो फीलिंग आती है, कौन सी फीलिंग, कि वो ना तो बिलोंग करता है अपने घर से और ना ही जिसको उसने अपनाया है, अडॉप्ट किया है उससे, सीधी बात, वो उसको वो बीच का भ्रम सा फील करता है। अच्छा, हमारा ये जो वर्क है नो वेयर द नो वेयर मैन, इसका अर्थ ही है कि वो आदमी कहूं को नहीं रहे, न घर को न घाट को टाइप, मतलब उसका वहां पे ब्रिटिश में जो ब्रिटिशर है वो उसको स्वीकार नहीं करते, भारत वो छोड़ चुका रहता है, क्या काम का रहेगा बताओ।
हम ऐसे सोचते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उसका असली दर्द जो है ना, हम लोग फील नहीं कर सकते। वो उसको फील करने का एक तरीका है कि हम किसी दूसरी जगह पे जाएं और वहां के नेटिव लोग हमको मालूम धुतकारें, कहे रहते हैं कौन है, अपन कहीं गए नहीं है, तो ऐसे एहसास हो नहीं सकता। हाँ, थोड़ा सा जातिगत रूप में हमने फेस कर लिया है, लेकिन जैसे आप सागर तरफ जाओगे तो आपको कोई भी मकान देने से पहले हिचकेगा, पूछेगा आपका पूरा नाम। यही सागर, सब जगह ही कहीं भी चले जाओ, कोई भी तुमको मकान देने से पहले, किराए से मकान जब भी देगा ना, तो पहले पूछेगा, क्या भैया का नाम, तुम नाम बताओ, भैया पूरा नाम। जब तक पूरा नाम नहीं बना तब तक भैया, और पूरा नाम पता चली, हाँ नहीं दे पा रहने दे, अरे भैया तो जा यार रहने दे, हफ्ते पे आ जा तुरंत। पहले पूरा आपका नाम पूछा जाएगा, उसके बाद जाति से ही डिसाइड हो जाएगा कि आप उच्च हो कि निम्न हो, पहले आपका लेवल कुछ। तो बस बिल्कुल वही ऐसे ही फील होगा, है ना। तो ओके, दिस थीम इज स्पेशली प्रोमिनेंट, ये जो थीम है वो स्पेशली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इन पोस्ट कोलोनियल एंड डायस्पोरिक राइटिंग में, चाहे पोस्ट कोलोनियल राइटिंग हो या डायस्पोरिक राइटिंग हो, ये थीम महत्वपूर्ण। वेयर ऑथर, जहां पे जो ऑथर्स हैं डिपिक्ट, दर्शाते हैं, ये जाओ तुम इस पार्ट पे ध्यान मत दो। वेयर ऑथर्स डिपिक्ट, जहां ऑथर दिखाते हैं स्ट्रगल विथ, किस चीज के साथ संघर्ष दिखाते हैं ऑथर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, मेमोरी, यादें, ट्रेडिशन, सब उनके परंपरा, ये सब चीजों से वो संघर्ष फील करते हैं। आइडेंटिटी से कैसे करते होंगे, वहाँ के लोग कहेंगे ए हरिया, ब्लैक मैन, हम लोग उनके लिए डाइटी पीपल्स कहलाते हैं। दूसरी चीज भाषा, मतलब हम लोग कॉलोनाइज्ड रह चुके हैं, तो वो हमारी भाषा को क्या समझते हैं, इंफीरियर। यू नो अंडरस्टूड, इंफीरियर मीन्स इंफीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर मतलब तो प्यार न समझ में, बस ऐसे ही समझो, और इंफीरियर, ठीक। तो पहचान के लिए लड़ते हैं लोग, भाषा के लिए बहस होती है, यादें, ये इंटरनल टर्मोइल है। इंटरनल टर्मोइल इन द सेंस इंसान अपने अंदर से ही टूटता है ना। और ट्रेडिशन, उसको अपनी दिनचर्या भी बदलनी पड़ती है, उससे अपनी परंपराएं बदलनी पड़ती हैं। आप वहां जैसे इंग्लैंड में आप रह रहे हो, आप अगरबत्ती लगाओगे ना, और आपके घर से जब धुआं अगर खिड़की से निकलता हुआ दिखेगा, तो कोई ना कोई दो चार लोग का फायर ब्रिगेड कॉल कर दें, तो भैया आग सी लगी रही जिन घर, धोखे से हवन हो जाए, हवन हो जाए ना, हाँ, हवन हो जाए, और बाहर से लोग मालूम फायर ब्रिगेड फॉल, आग लग गई अंदर। अच्छा, ये इंग्लैंड में आप हवन करवाओगे, कोई भी फायर ब्रिगेड को कॉल कर देगा। हाँ, वहां के घरों में वो लोग कभी ऐसा कोई काम ही होता ही नहीं है, इसलिए वो लोग मालूम उनके घरों की बनावट उतनी शानदार होती है। अपने यहाँ तो धुआं हर हर कछू में धुआं होता ही है ना। आप कभी और नहीं कहते किसी भी कल्चर को, लेकिन हमारे कल्चर में धुआं है, ठीक है। लोग हवन में धुआं करते हैं, रोटी बने में धुआं होता है, कब दुख हो जाए तो धुआं उड़ान लगा देंगे। है ना, कब ज्यादा आनंद चाहिए तो फिर बड़ो धुआं उड़ान लगत, मतलब धुआं जुड़ो ही नहीं था, ठीक है। चलो, धुआं से बहुत बड़ा रिश्ता है अपने यहाँ का इंडियंस का।
ठीक है, वो लोग सिर्फ सिगरेट तक सीमित रहते हैं, अपने यहाँ तो सीधो गुड़ा को चला था। गुड़ा को जानते हो? हुक्का। वो गुड़ा का भी बोलते हैं, गुड़ा को। पता नहीं क्या क्या चीज होती है। मतलब वो नुकसान वाला होता है या नहीं होता? लोग बड़े शौक से उसको enjoy करते हैं। लड़कियां तो ये चलती है, अपने करेलिए की दुकानों पे देख लो तुम, खूब दिलेरी से। हमने जबलपुर में बर्बादी की बातें। टॉपिक पे आओ, है ना? हम लोग तो चलो। कैरेक्टर ऑफन फेस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें जो कैरेक्टर इस प्रकार के जो वर्क होते हैं ना, उनमें टकराव होता है बिटवीन किसके चीज को, नेटिव कस्टम और फॉरेन वैल्यू। अपने देश की जो परंपराएं हैं, नियम है, उनको, और फॉरेन में जो वो जी रहा है उसको लेके हमेशा विवाद रहता है। जस्ट लाइक दैट, इंडियन लोग नहा के खाना खाएंगे, फॉरेन में ऐसा कच्छु जरूरी नहीं। इंडिया में हम बहुत धार्मिक कहलाएंगे, वहां तो ज्यादा धार्मिक भाई तो कजन कौन तो मैं दे दे दो चार। ठीक है। लीडिंग टू फीलिंग ऑफ लॉस। इसकी वजह से इंसान को क्या होता है, अपनी भावना खो देता है। नॉस्टैल्जिया, विरोध, हाइब्रिडिटी। निषेध था, क्या था? विषाद मतलब होता है उदासी, दुख। ठीक। हाइब्रिडिटी, हाइब्रिडिटी का सीधा मतलब होता है शंकर करण। संकट मतलब मिक्स प्रजाति। जैसे दो हाइब्रिड बीज होते हैं, हाइब्रिड मेंस भी होते हैं, है ना? फॉरेन मदर, इंडियन फादर, या इंडियन मदर, फॉरेन फादर। तो ये जो बच्चा पैदा होगा वो हाइब्रिड सन होगा, है ना? हमारे इंडिया में जैसे कि एक है, एक राइटर है जिनका नाम है एलन सीली। वो ऐसा ही है, एलन सीली ऐसे याद रखो। एक शर्ट और पैंट का एक ब्रांड है, का नाम है एलन शॉली। ना वो शॉली है बट ये सीली है। ठीक। और हाँ, शर्ट के ब्रांड से आया एक है पीटर इंग्लैंड। महंगे, काफी महंगे, महंगा है ये ब्रांड। तो ये बहुत 1500-1600 की तो शर्ट ही आती, लेकिन आई थी जी। चलो फिर देखें कल्चरल कंफ्यूजन, मतलब संस्कृति को लेके कंफ्यूजन होता है। तो देख लें राइटर, अब राइटर्स कौन कौन है? राइटर सच है सलमान रश्दी, बी एस नायपॉल, चिन्यू अचेबे, झुम्पा लाहिरी एंड हनीफ कुरैशी। ये हनीफ कुरैशी नए हैं, मतलब नाम में नए हैं, अपने लिए पढ़ने में। हनीफ, हनीफ कुरैशी। ठीक। ये लोग एग्जामिन कल्चरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू थीम्स ऑफ माइग्रेशन। इनने कल्चरल डिस्प्लेसमेंट को क्या किया, एग्जामिन किया, किस चीज के द्वारा? माइग्रेशन, एग्जाइल, रेसिज्म एंड द कल्चरल नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब होता है वार्तालाप। द कॉन्सेप्ट आल्सो अपीयर इन मॉडर्निस्ट लिटरेचर। यह मॉडर्निस्ट लिटरेचर का कॉन्सेप्ट है। वे आर रैपिड सोशल चेंज, जहां पे तेज सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। क्रिएट अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड द कल्चरल डिसलोकेशन। जो किस चीज से ये सेंस क्रिएट करते हैं? आध्यात्मिकता से और सांस्कृतिक डिसलोकेशन मतलब होता है एक चीज से अलगाव, जो अजुड़ाव, मतलब लोकेट ना होके
डिसलोकेट होना, डिसलोकेट होना, जैसे कि हम अभी लोकेट हो रहे हैं इस जगह पे, हम यहाँ से हट जाए तो हम डिसलोकेट होंगे। ठीक, okay. Overall, the cultural displacement in English literature highlighting how movement across border reshape, क्या है शिवानी जी? reshape, गलत पढ़ी थी, identity reshapes identity and reflect the broader human quest for belonging to self-definition in a changing world. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें ये दर्शाता है कि कैसे एक से दूसरी जगह का मूवमेंट एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर जाने पे वो रीशेप होता है, फिर से बनता है। कौन सी चीजें बनती हैं? पहचान बनती है ना, और क्या चीज रिफ्लेक्ट होती है? एक मानव की क्वेस्ट, तो उसकी जिसको कि वो बिलोंग करता है किस चीज से, उसकी संबद्धता से और उसकी सेल्फ डेफिनेशन, अपने खुद के पहचान से, इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, इस बदलती हुई दुनिया में। एक वर्ड, एक पेज का थीम था, बहुत सरल है, समझ में आ ही गया होगा।